हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर तक हम देख चुके हैं एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन। एम्ब्रियोसैक कितने टाइप के होते हैं, एम्ब्रियोसैक कैसे बनते हैं, ये सारी प्रोसेसेस हमने देख ली। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पॉलिनेशन। तो अभी तक हमने पढ़ लिया किस तरह से मेल गैमीट फॉर्मेशन होता है, कैसे मेल गैमीट बनता है और कैसे फीमेल गैमीट बनता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो अब जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर कोई भी फ्रूट डेवलपमेंट करने के लिए या सीड बनाने के लिए, मतलब जो अल्टीमेट एम होता है रिप्रोडक्शन का, वो करने के लिए क्या चाहिए, हमें फर्टिलाइजेशन चाहिए। और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल गैमेट को पास आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेल गैमेट मोटाइल तो होता नहीं है एंजियोस्पर्म में, तो मेल गैमेट को अलग अलग मीन्स के थ्रू लेके आया जाता है फीमेल गैमेट के पास। तो वो फीमेल गैमेट तक किस तरह से आता है पॉलन ग्रेन, और उसके अंदर जो मेल गैमेट होता है वो फीमेल गैमेट तक कैसे आता है, उसकी पूरी हम जो कहानी देखेंगे। किस तरह से होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जिनके थ्रू आता है, कि जिनकी हेल्प से, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो अब हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे पॉलिनेशन। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो जो स्टिग्मा तक आने की प्रोसेस होती है पॉलन ग्रेन की, एंथर्स से स्टिग्मा तक आने की प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। एंथर्स के पास होते हैं पॉलन, और पॉलन में होते हैं मेल गैमेट, और स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है, रिसीव करने के लिए होती है किसी भी पॉलन ग्रेन को, और वो पहुंचाती है ओव्यूल तक जहाँ पे एग होता है। तो पास लाना है दोनों का काम। तो पॉलिनेशन का वर्क ये है। पॉलिनेशन में यही पढ़ेंगे सारा, ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स क्या क्या है। द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ पॉलिनेशन आर, दो टाइप्स है मेन, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। दो मेन टाइप्स है, सेल्फ और क्रॉस। अब हम देखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू अ फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी भी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होगा एंथर से स्टिग्मा पर, और वो भी सेम फ्लावर होगा और सेम प्लांट का होगा, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, उसमें ट्रांसफ़र हो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक, तो उसको बोला जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद का पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम आगे देखेंगे। इट कैन अकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एज वेल एज इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स विच अगर ऑन द सेम प्लांट मोनोसियस कंडीशन। ये किस में होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, और यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है, जो कि सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो, यानी कि मोनोसियस कंडीशन होना चाहिए इसके लिए। अकॉर्डिंगली द प्रोसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में बी वन ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। अब सेल्फ पॉलिनेशन में भी दो टाइप्स हो सकते हैं, क्या क्या, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। अब हम इनके बारे में देखेंगे, ये क्या है। ऑटोगैमी, इन दिस टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स ऑफ एन एंथर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें इस सेल्फ पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं सेम फ्लावर पे। इन अदर वर्ड्स ऑटोगैमी मीन्स पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय इट्स ऑन पॉलन। किसी भी फ्लावर का पॉलिनेशन खुद के पॉलन से होना, उसको बोलते हैं ऑटोगैमी। नेचुरली ऑटोगैमी इज पॉसिबल ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। नेचुरली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही प्रेजेंट होती है। इन ऑटोगैमस फ्लावर द स्टिग्मा एंड एंथर्स ऑफ अ फ्लावर राइप ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली एंड दिस फैसिलिटेट्स सेल्फ पॉलिनेशन। जो ऑटोगैमस फ्लावर्स होते हैं उनकी क्या खासियत होती है कि उनमें जो स्टिग्मा और एंथर होते हैं वो एक साथ राइप होते हैं, एक साथ मैच्योर होते हैं, जिससे कि जो एग और मेल गैमेट होता है वो एक साथ मैच्योर होंगे और फिर पॉलिनेशन एक साथ हो जाएगा, जिससे कि ऑटोगैमी कंडीशन कंप्लीट की जा सके। बिसाइड्स द फ्लोरल पार्ट्स ऑफ द ऑटोगैमस फ्लावर्स आर आल्सो पोजिशन इन सच अ वे दैट पॉलन ग्रेन्स कैन बी इजीली ट्रांसफर टू द स्टिग्मा। इसके अलावा जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स ऑटोगैमस फ्लावर्स में, वो भी इस तरह से पोजीशन किए जाते हैं जिससे कि पॉलन ग्रेन होता है वो इजीली ट्रांसफर हो सके स्टिग्मा तक। सेवरल मेंबर्स ऑफ एपियेसी, लेमेसी एंड कैक्टेसी शो बेंडिंग मूवमेंट इन द स्टाइल विच प्लेसेस द स्टिग्मा क्लोज टू द एंथर। तो ये जो सारी फैमिलीज हैं, एपियेसी, लेमियेसी
और कैक्टेसी, इनमें ऑटोगेमी की कंडीशन प्रेजेंट होती है और ये बेंडिंग मूवमेंट शो करते हैं स्टाइल का, जिससे कि स्टिग्मा एंथर के क्लोज आ जाए और सेल्फ पॉलिनेशन अच्छे से हो सके। अब जो सेकेंड टाइप है गिटोनोगेमी, उसको देखते हैं हम। व्हेन पॉलेंस ऑफ अ फ्लावर पॉलिनेट एनी अदर फ्लावर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड गिटोनोगेमी। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे, तो जब एक ही प्लांट पे अलग अलग फ्लावर का पॉलिनेशन हो तो उनको बोला जाता है गिटोनोगेमी। मतलब एक प्लांट है, उस पर 2 फ्लावर हैं, तो एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को अपना पॉलिन देगा, उस तरह से पॉलिनेशन होगा, तो उसको बोला जाएगा गिटोनोगेमी। Thus, this type of self pollination occurs between 2 different flowers present on the same plant. तो इस टाइप का जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो प्रेजेंट होता है 2 डिफरेंट फ्लावर्स में एक सेम प्लांट के। अब एडेप्टेशन देखेंगे हम, जो प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया जिससे कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। होमोगेमी और क्लेस्टोगेमी, ये 2 कंडीशंस हैं, ये 2 टर्म्स हैं एक्चुअली, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद रखना। होमोगेमी, इट इज़ द कंडीशन इन विच एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर मैच्योर एट द सेम टाइम। ये वो कंडीशन है जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। तो अगर एक टाइम पे मैच्योर होंगे तो आराम से उनका ऑटोगेमी कंडीशन पूरी होती जाएंगी, वो आराम से पॉलिनेशन कर सकेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल है कैथेरेंथस रोजिस और मिनेबिलिस। सेकेंड, क्लेस्टोगेमी, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स विच नेवर ओपन इज नोन एज क्लेस्टोगेमी। ऐसे फ्लावर्स का प्रोडक्शन होना जिनमें जो कभी ओपन ही नहीं होते हैं। अगर ओपन होंगे तो किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन आ भी सकता है, लेकिन ये तो कभी ओपन ही नहीं होंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा मजबूरी में, तो क्लेस्टोगेमी ये कंडीशन हो गई। इन सच फ्लावर्स सेल्फ पॉलिनेशन इज कैरिड आउट विद इन क्लोज्ड बर्ड्स, ये क्लोज्ड बर्ड्स में ही होता है इनमें सेल्फ पॉलिनेशन। दस इट इज़ अ रिमार्केबल वे ऑफ अवॉइडिंग क्रॉस पॉलिनेशन, और इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन अवॉइड हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है और सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। एग्जाम्पल है बायोला और ऑक्जेलिस। अब सेकेंड टाइप का जो पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन, उसे देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे 2 फ्लावर्स होंगे और दोनों अलग अलग प्लांट्स के होंगे, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। किसी एक प्लांट के एक फ्लावर की जो एंथर है उसका पॉलन दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा तक जाएगा, तो उसको बोला जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। It can occur in both dioecious and monoecious species, but dioecious species are necessarily cross-pollinated. ये दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, मोनोशियस में और डायोशियस में, लेकिन जो डायोशियस हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि वो डायोशियस हैं, उनमें तो मतलब दोनों मेल और फीमेल दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हो नहीं सकते, अलग अलग ही होंगे, तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। अब हम ऐसे अडेप्टेशन देखेंगे जो क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स में होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स के अडेप्टेशन जो कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए किए हैं उन्होंने, जिससे कि उनमें क्रॉस पॉलिनेशन ही हो। तो जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था क्लेस्टोगेमी और होमोगेमी, इसी तरह से हम इसमें भी देखेंगे, तो इनको भी आपको याद रखना है, इनमें भी जो टर्म्स आएंगे वो याद रखना। तो फर्स्ट है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इट इज़ अ कंडीशन वेयर पॉलेंस ऑफ फ्लावर डू नॉट ग्रो और grow very slowly if they fall on the stigma of the same plant, same flower, so as to prevent self fertilization. इसमें जो पॉलन होगा किसी भी फ्लावर का, वो अगर किसी सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर जाता है तो वो सेंस कर लेता है कि ये सेम फ्लावर है, और इस तरह से फिर वो ग्रो नहीं करता या फिर बहुत स्लो ग्रो करेगा, तो जिससे कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो उसमें। तो इस तरह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन वो रोक देता है। तो ये हो गया सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब सेकेंड टाइप है डिचोगेमी। इन सम प्लांट्स द स्टिग्मा में बिकम रिसेप्टिव बिफोर द पॉलेंस ऑफ सेम फ्लावर्स आर मैच्योर और द एंथर्स सेट देयर पॉलेंस बिफोर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर बिकम रिसेप्टिव। दिस कंडीशन इज नॉन एज डिचोगेमी एंड इज एन इम्पोर्टेंट डिवाइस टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन। अब डिचोगेमी में क्या होता है, जो प्लांट है उसमें जो स्टिग्मा और एंथर होंगे वो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगी, मतलब स्टिग्मा या तो पहले मैच्योर हो जाएगी या तो एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, मतलब सेम टाइम पे नहीं होंगे, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन रुक जाए।
अगर अलग अलग टाइम पे होंगे तो फिर उनको तो फिर अलग अलग फ्लावर में करना ही पड़ेगा पॉलिनेशन। तो इस तरह से ये एडेप्टेशन है। अब इसमें डिचोगेमी में आता है प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। अब प्रोटेंड्री में क्या है, द कंडीशन व्हेन एंथर्स मैच्योर बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। ऐसी कंडीशन जिसमें जो एंथर होता है वो मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा रिसेप्टिव होती है उससे पहले। यहाँ पे प्रोटेंड्री का मतलब एंथर पहले मैच्योर होगा और स्टिग्मा बाद में। एग्जाम्पल है साल्विया और इम्पेशियंस। सेकेंड है प्रोटोगाइनी, द कंडीशन व्हेन स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट एंड लूजेस इट्स रिसेप्टिविटी बाय द टाइम द एंथर शेड देयर पॉलेंस। तो ये कंडीशन है जिसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर होती है और एंथर बाद में अपने पॉलन शेड करती है। तो इस तरह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा इसमें। और एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, मैनी स्पीसीज ऑफ ब्रासिकेसी एंड रोजेसी। इन दोनों फैमिलीज की बहुत सारी स्पीसीज। थर्ड एडेप्टेशन है हेरकोगेमी। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर्स एंड स्टाइल्स इज सच दैट ऑटोगेमी इज मैकेनिकली इम्पॉसिबल। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेरकोगेमी। इसमें जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स ही ऐसे होते हैं एंथर्स और स्टाइल्स के कि ऑटोगेमी मैकेनिकली पॉसिबल नहीं है। उनका आर्किटेक्चर ऐसा है, वो बने ही ऐसे हैं जिससे कि मैकेनिकली ऑटोगेमी या सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेरकोगेमी। हेटेरोस्टाइली, दिस कंडीशन रेफर्स टू द डायमॉर्फिक फ्लावर्स विच हैव स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। एग्जाम्पल फैमिली रुबिएसी। तो इसमें जो स्टाइल्स होती हैं वो अलग अलग लेंथ की होती हैं जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन रुक जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन ही करवाना पड़ता है। तो एग्जांपल है रुबिएसी, फैमिली रुबिएसी। एजेंट्स एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स और टाइप्स क्या क्या होते हैं, मतलब कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं किस किस की हेल्प से क्रॉस पॉलिनेशन होता है और किस टाइप्स के होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखेंगे हम। द एजेंसीज हेल्पफुल इन क्रॉस पॉलिनेशन आर क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। अब हमने इनको क्लासीफाई कर रखा है 2 कैटेगरीज में। कौन कौन सी, बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स। जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग। तो हम देखेंगे सबसे पहले बायोटिक में क्या क्या आते हैं। इंसेक्ट की हेल्प से हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन, बर्ड्स की, बैट्स की, स्नेल्स की और स्लग्स की। और एबायोटिक में एयर की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। अब हम देख लेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं और उस जिसकी हेल्प से वो होते हैं उसकी बेसिस पे उस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है। तो एबायोटिक एजेंट में होते हैं एयर, तो इसको बोला जाता है एनिमोफिली। और वाटर की हेल्प से जो पॉलिनेशन होगा उसको बोला जाएगा हाइड्रोफिली। और बायोटिक एजेंट्स में एंटोमोफिली जो इंसेक्ट की हेल्प से होगा, ऑर्निथोफिली बर्ड्स की हेल्प से, चिरैप्टेरोफिली बैट्स की हेल्प से और मैलाकोफिली एंट्स की हेल्प से। अब हम एक एक करके देखेंगे। एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, ए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स थ्रू द एयर इज नोन एज एनिमोफिली। यहाँ पे गलत हो गया ये, थ्रू एयर। जो एयर की हेल्प से होता है पॉलिनेशन उसको बोला जाता है एनिमोफिली। फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब वो फ्लावर जिसमें विंड से पॉलिनेशन होगा या हवा से पॉलिनेशन होगा वो क्या क्या फीचर्स शो करेगा। द फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिकस, यूजुअली नॉट ब्राइटली कलर्ड और सेंटेड। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो उनमें इतना ब्राइट कलर नहीं होता और इतनी अच्छी खुशबू नहीं होती है। इनकॉन्स्पिकस फ्लावर्स होते हैं। द पेटल्स आर स्मॉल एंड ग्रीन और एब्सेंट। पेटल्स एब्सेंट भी हो सकती हैं और या फिर ग्रीन कलर की होंगी या स्मॉल होंगी। द मेल फ्लावर्स आर यूजुअली मोर न्यूमरस देन फीमेल फ्लावर्स। जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर्स से। द एंथर्स आर वर्सेटाइल सो दैट दे स्विंग फ्रीली बाई एयर करंट्स। जो एंथर का टाइप होता है वो वर्सेटाइल होता है। एंथर वर्सेटाइल होंगे जिससे कि वो हवा में फ्रीली स्विंग कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को स्विंग करा सकें। द पोलन ग्रेन्स आर यूजुअली स्मूथ वॉल्ड, रिलेटिवली लाइट, स्मॉल एंड ड्राई सो दैट दे कैन बी इजीली ब्लोन अवे बाय विंड। जो पोलन ग्रेन होंगे वो स्मूथ वॉल होगी उनकी और लाइट होंगे, मतलब हल्के होंगे, बिल्कुल छोटे होंगे और सूखे होंगे, ड्राई, जिससे कि वो इजीली हवा में उड़ सके। मतलब अगर चीज़ हल्की होगी कोई भी और क्या कहते हैं स्मॉल छोटी होगी तो फिर अच्छे से वो उड़ पाएगी ना हवा में, तो इसीलिए इसका ये फीचर है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर्स एज मच ऑफ द पोलन ग्रेन्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड ए लार्ज नंबर में लैंड ऑन अनसुइटेबल सरफेसेस। ये प्रोड्यूस होते हैं
बहुत ज़्यादा नंबर में, क्योंकि जो बहुत सारे उड़ते उड़ते अगर उनको स्टिग्मा नहीं मिल पाई तो फिर वो खो भी जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब उनका कोई यूज भी नहीं होता। तो फिर ज़्यादा नंबर में इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि सारे एग फर्टिलाइज किए जा सके। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर की हेल्प से जो पॉलिनेशन होगा उसको बोला जाएगा हाइड्रोफिली। एक्वेटिक प्लांट्स मेक एक्सीलेंट यूज ऑफ वाटर फॉर पॉलिनेशन। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ही वाटर से पॉलिनेशन होता है, हाइड्रोफिली उनमें ही प्रेजेंट होती है मोस्टली। जनरली दीज प्लांट्स हुज फ्लावर्स आर परमानेंटली सबमर्ज्ड इन वाटर, और जनरली उन प्लांट्स में होता है जो कि सबमर्ज्ड होते हैं परमानेंटली वाटर में। एग्जाम्पल क्या है, जोस्टेरा, जोस्टेरा एक एक्वेटिक प्लांट है। हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आर यूजुअली स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस लाइक एनिमोफिलस। ये फ्लावर्स भी ऐसे होते हैं जैसे कि एयर से पॉलिनेटेड फ्लावर्स थे, उसी तरह के ये स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस फ्लावर्स होते हैं। हाइड्रोफिली ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स, हाइड्रोफिली इनमें से दो टाइप्स की हो सकती है, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। अब पहले देखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है। इट इज़ द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बिलो वाटर लेवल एंड इज फाउंड इन सबमर्ज्ड प्लांट्स लाइक नाजास, जोस्टेरा। ये पॉलिनेशन का प्रकार उनमें प्रेजेंट होता है जो कि वाटर सरफेस के नीचे होते हैं, वाटर लेवल के नीचे होते हैं, जैसे नाजा और जोस्टेरा। हाइपो मतलब नीचे, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, इट इज़ अ पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर। ये वाटर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब पानी से ऊपर होते हैं, पानी में तो होते हैं लेकिन पानी से ऊपर होंगे वो फ्लावर। एग्जाम्पल है बेलिस्नेरिया। अब देखेंगे एंटोमोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू। एंजियोस्पर्म्स एज a whole are probably more dependent on insects than any other agency for the pollination। मतलब एंजियोस्पर्म्स में इंसेक्ट से सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। जो भी अगर आपने देखा हो, अगर आप कभी गए हो, लौकी और तोरई के जो सबसे ज़्यादा नॉर्मल प्लांट है, ये लौकी और तोरई के एग्जाम्पल सबसे नॉर्मल है। यहाँ पे आपको बहुत टाइप के इंसेक्ट्स मिल जाएंगे अगर आप गए हैं कभी फील्ड में, तो वो इसीलिए प्रेजेंट होते हैं कि वो पॉलिनेशन करवा सकें। अगर वो इंसेक्ट्स ख़त्म हो गए तो फ्रूट ही नहीं बनेगा, पॉलिनेशन ही नहीं होगा और फ्रूट नहीं बनेगा। इंसेक्ट्स कैन कैरी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन फ्लावर एंड डिपोजिट इट प्रिसाइजली ऑन द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। तो जो ये एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट किए जाने वाले फ्लावर्स, उनको इंसेक्ट अच्छे से पॉलन ग्रेन को अपने आप पास चिपका के ले जाके स्टिग्मा पे रख सकते हैं किसी दूसरे फ्लावर की, और अच्छे से पॉलिनेशन हो जाता है। अब देखेंगे हम इनके फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, फ्लावर्स डेवलप लार्ज एंड ब्राइटली कलर्ड पेटल्स, और इफ फ्लावर्स आर स्मॉल दे आर ग्रुप्ड इनटू कॉन्स्पिकस इन्फ्लोरेसेंसेस। जो फ्लावर्स होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड, वो फ्लावर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें बहुत सारे ब्राइटली कलर, मतलब कलर उनके ब्राइट होने चाहिए पेटल्स के, इस तरह से वो अट्रैक्ट कर पाएंगे, और स्मॉल होते हैं और एक कॉन्स्पिकस इन्फ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लावर्स सेंटेड होते हैं, मतलब इनमें खुशबू आ रही होती है जिसकी वजह से आ जाते हैं इंसेक्ट आराम से। दीज आर नेक्टेरिफेरस फ्लावर, और इनमें नेक्टर प्रेजेंट होता है। नेक्टेरिफेरस फ्लावर्स होते हैं ये, जिससे जो कि इंसेक्ट्स यूज करते हैं। नेक्टर क्या होता है, फ्लावर जूस होता है, जिसकी वजह से वो फ्लावर इंसेक्ट आते हैं फ्लावर के पास। एग्जाम्पल है बायोला, निक्टेंथिस और म्यूसा। म्यूसा क्या होता है, केला होता है। तो इनमें इंसेक्ट की हेल्प से होता है पॉलिनेशन। तो आज हमने देख लिया पॉलिनेशन, यहाँ पे हमने देखा था पूरा पॉलिनेशन का चार्ट। तो ये हो गया हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया। अगर इसके प्रीवियस लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे अवेलेबल प्लेलिस्ट है, वो देख लीजिए। आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, सारे एग्जाम में आने वाले लेक्चर्स हैं, और इस लेक्चर को भी कंप्लीट देखना। वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई हो तो, और कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।